वेलकम ऑल। तो चलो हम इस लेसन में ग्राफिकल मेथड का और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 ये एक है और 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 ये दूसरा है। तो ये दोनों इक्वेशंस हमें सॉल्व करने हैं। सो चलो पहला इक्वेशन लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1 और उसके पॉइंट्स पता करते हैं कुछ x एंड y। ओके, और फिर दोनों करने के बाद वी विल गेट पॉइंट, राइट। ओके, सपोज x का वैल्यू यहाँ पर जो एक नेचुरल मुझे ध्यान में आ रहा है कि x का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो y का वैल्यू 0 आएगा, करेक्ट। और x का वैल्यू 0 लेता है तो चलो वो दोनों पॉइंट्स कर लेते हैं। x का वैल्यू जब 0 रहेगा तो x का वैल्यू 0 रहेगा तो माइनस 3y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस 4/3 विच इज एक्चुअली माइनस 1.33 अप्रोक्सीमेटली, राइट। सो मैं माइनस 4/3 लिख लेता हूँ। सो एक पॉइंट हमें मिला 0 माइनस 4/3। फिर चलो एक पॉइंट देखते हैं कि अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट करूँ तो x का वैल्यू 2 आएगा। आप करके देखोगे? मेरे ख्याल से उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैसा? अगर मैं 2x माइनस 3y की जगह पर 0, y की जगह पर 0 पुट कर दिया तो 0 इज इक्वल टू 4। सो 2x इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू कितना होगा? 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2। सो x y की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू 2 है। सो द पॉइंट इज 2 0। लेट्स नाउ फाइंड आउट सम मोर पॉइंट्स। एक और पॉइंट करता हूँ फाइंड आउट। सपोज हम लोग अब ओके y का वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, मैं y का वैल्यू 1 रखता हूँ। y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 रखते हैं। तो y का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा? 2x माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6 इज इक्वल टू 4। सो 2x इज इक्वल टू 6 उस साइड में चला गया तो 4 माइनस 4 6 उधर क्या होगा? प्लस 6। तो 4 प्लस 6 यानी 10। तो x का वैल्यू कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5। सो x का वैल्यू 5 है जब y का वैल्यू 2 है। तो एक और पॉइंट मिला 5 2। अब और भी पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हो, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। मैं ये 3 पॉइंट के साथ ही चलूँगा क्योंकि मेरी गलतियाँ नहीं होगी, आई एम श्योर अबाउट इट। अब आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट ये है कि जैसे बोर्ड्स में बताया गया वैसे आप कोशिश कीजिए कि 4 पॉइंट्स बनाएंगे। अभी माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सो दैट इज अवर सेकंड इक्वेशन, माइनस एक्स प्लस 3y, राइट। सो लेट्स अगेन फाइंड आउट some points on this. So as we do generally x का वैल्यू 0 लिखेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पर 4/3 आएगा। So we get this point 0 4/3. Okay, when we put y का वैल्यू 0 हमें x का वैल्यू जो मिलेगा that is -4। okay, माइनस ऑफ -4 0। सो एक पॉइंट और मिला हमें -4 0। फिर सपोज हम अगर y का वैल्यू 2 लिखें तो x का वैल्यू -2 लेना पड़ेगा, सॉरी +2 लेना पड़ेगा, राइट। ताकि आप करके देख सकते हो, यानी अगर हम y का वैल्यू 2 लिखेंगे तो -x प्लस 6 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू x इधर लेके गए, y 4 इधर आ गया। तो ये कैलकुलेशन आपको जल्दी करते आना चाहिए, नहीं आया तो वीडियो पॉज करके रुक के देखते जाइए, ठीक है, उसी से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 2 2 2 2 ये भी पॉइंट आ गया। अब मुझे बताइए आपके भी यही 3 पॉइंट्स आना जरूरी है कि कोई भी 3 पॉइंट्स आए तो चलेगा? कोई भी 3 पॉइंट, सिर्फ उस लाइन पे रहना चाहिए। कभी कभी ना आप सॉल्यूशन पढ़ते वक्त आप लोग जब पढ़ते हो तो आपको लगता है कि मेरे भी यही पॉइंट्स आने चाहिए। इट्स नॉट नीडेड, आपको सिर्फ हर लाइन पर 4 पॉइंट्स निकालना है, राइट। और एक बार वो निकल गया कि फिर आपको उस लाइन को प्लॉट करना है। तो अब हम इस लाइन को प्लॉट करेंगे, ठीक है। एक्चुअली मुझे जितना रिक्वायरमेंट ध्यान में आ रहा है उसके हिसाब से क्योंकि हमें
-4 भी जाना है और उधर 5 तक भी जाना है, तो x कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं यहाँ पर ज़्यादा बड़ा ना होने की वजह से हॉरिजॉन्टली ग्राफ पेपर, एक्चुअली ग्राफ पेपर को आप पलट के यूज़ कर सकते हो, जब आपका है तो आप 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूज़ कर सकते थे। मैं यहाँ पर 1 डिवीजन इज इक्वल टू 2 यूनिट्स यूज़ करूँगा। ओके, सो लेट्स plot our x-axis. This is our x-axis. Okay, so let's go beyond कि जैसे ज़रूरत पड़ने पर हम लोग एंड वाला पॉइंट भी यूज़ कर पाए, x-axis, and let's say this which is our y-axis. Now we have to plot the points, so plot the line. So पहला वाला लाइन प्लॉट करते हैं। कौन से 3 पॉइंट्स हैं? 0, -4/3, 0 x का वैल्यू 0 और -4/3। लेकिन हाँ, उसके पहले फिर मेरे ख्याल से ये लिख लेते हैं, क्योंकि एज वी हैव, ठीक है ना, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये 6 होगा, ये 7, तो ये 8 होगा। ये 9 और ये 10 होगा, राइट। ओके, फिर यहाँ पर भी -2 एंड -4 एटसेट्रा, वी नो इट। इस साइड में -2, -4 वी नो, एंड इस साइड में 2, 4, 8, सॉरी 6, 8, right, 6, 8, ओके, वी कैन कंटिन्यू दैट। ओके, लिखना हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। पहला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। इट इज 0, -4/3, विच इज 0, -1.33। सो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1.33, ये हमारा 1 है, राइट, ये 2 है, तो उसके 3 पार्ट बनेंगे। तो ये पहला पार्ट, दिस इज द पॉइंट। ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखेंगे। ये पॉइंट होगा व्हाट? 0, 4/3, -4/3। जगह अगर कम पड़ रही है तो I can write this 0, -4/3. That is the point. Then what is the second point? Second point is 2, 0. X का value 2, y का value 0. So we have this point which is 2, 0. 2, 0. Then what is the next point on this line? 5, 2. So x का value 5, y का value 2. Right? So इसे ज्वाइन करेंगे हम लोग, राइट। तो एक लाइन बनेगा, वो लाइन हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। ओके, सो okay, so this is the first line we draw. Then second line के पॉइंट्स ले लेते हैं। 0, 4/3, 0, 4/3 will be somewhere here. आपको ये एग्जैक्टली निकालना है ग्राफ पेपर्स पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है -4, 0। x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 0, so this is -4, 0। ये पॉइंट भी क्लियर है हमारे लिए। दिस इज
0, 4/3, and what is the third point we have? It is 2, 2. X का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2. So if we connect this now, I am connecting these points. Okay. Okay. So this is our second line. Okay, so I will write the points and the equations of lines on the lines. So पहला वाला लाइन हमारा था 2x minus 3y is equal to 4. 2x minus 3y is equal to 4. और ये जो दूसरा लाइन है उसका इक्वेशन है हमारा minus x plus 3y is equal to 4. Minus x plus 3y is equal to 4. So we can write that. देन ये पॉइंट बाकी थे थोड़े से 2, 2, और ये पॉइंट है हमारा जो हमने लिखा था 5, 2. ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है. तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इट इज 8, 4. ओके, तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट अगर 8, 4 आया तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ? 8, 4, राइट. दैट्स इट. हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा सॉल्यूशन होता है. सो hence solution, so हम लोग लिखेंगे intersection point is 8, 4. Hence solution is solution of given linear equations is x is equal to 8, y is equal to 4. तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. अब ऑलरेडी हमें डाउट्स रह सकते हैं कि क्या हमारा आंसर करेक्ट था, है ना. तो एक काम कर सकते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके हम लेंगे x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4 और गिवन इक्वेशन को वेरीफाई करके देखेंगे. पहला इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. LHS में वैल्यूज पुट करते हैं. 2 इंटू एक्स का वैल्यू 8 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 4, सो 16 माइनस 12, 4. ओके, RHS. तो पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया. अब दूसरा इक्वेशन करते हैं. क्या है दूसरा इक्वेशन? 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. सो LHS इसका कितना होगा? 3 इंटू 4 माइनस 8, इट इज 12 माइनस 8 कितना हुआ? 4. दैट इज इक्वल टू RH. इसका मतलब x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. इसका मतलब ये इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ. इसका मतलब हमारा ग्राफ का आंसर ठीक था, करेक्ट था. अब मैं हमेशा बोलूंगा कि वैसे तो हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया था, है ना, लेकिन इसके बाद भी आंसर वेरीफाई करना या तो एलिमिनेशन मेथड से करना या फिर अभी मैंने जैसे वैल्यू पुट करके देखा दोनों इक्वेशन में वैसे करना. इससे क्या होगा? इससे हमें पता चल जाएगा कि आंसर करेक्ट आया कि नहीं. और अगर आंसर करेक्ट नहीं आया तो डरना है क्या? बिल्कुल नहीं डरना है. क्यों नहीं डरना है? क्योंकि कहाँ पे गलती हुई होगी? शायद कहीं पे पॉइंट निकालने में, पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट गेस करने में यहाँ पे हमारी गलती हो सकती है. थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा. अभी गलतियां होती है, होने दो, मुझे बताते जाओ एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारी गलतियां कहाँ पर हो रही है, क्यों हो रही है, और हमारे कंसेप्ट हम लोग धीरे धीरे डेवलप करते जाएंगे. सो आई विश यू बेस्ट फॉर यूजिंग दिस ग्राफिकल मेथड. थैंक यू.